नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 19 फरवरी 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। और यहाँ पे भाई साहब भी आए जी, कल के जी हमारे इंतजार में, कल बाबू जी की तबीयत। नमस्कार भाई साहब जी, कहाँ से जी भाई साहब जी? मैं बड़ोली मार्ग से निम्बाड़ा निम्बाड़ा। अच्छा जी। और ये भाई साहब जी? ये अच्छा जी एमपी से। अच्छा एमपी, अच्छा रीवा मध्य प्रदेश। तो आप भी लहसुन जाके आए? लहसुन के 4.5 टन की गाड़ी लेके आया था मैं। अच्छा जी। आधे घंटे में बेच दी सर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, तो इनका कमाल है जी। क्वालिटी का माल लाया था। अच्छा जी। बार में बिक गया। कौन से वाला है आपका माल? बिक गया ये। अच्छा। थोड़ा से पड़े 10 कट्टे पड़े खाली, वो जो जो बड़े बड़े बिल्कुल जो छोटे वाली। अच्छा 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 अच्छा। और इसमें सिंगल कली मिक्स आ गया जो ये वाला माल। अच्छा जी, ये क्या रेट गया जी? ये गया 5,000। 5,000 मतलब 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो। और जो इससे मोटे वाला माल आपका? इससे मोटा वाला माल गया 60 रुपये। 60 रुपये। और उससे मोटे वाला? 75 75 रुपये। 75। और उससे मोटा? 100 रुपये। 100 रुपये। आधे घंटे में गाड़ी साफ हो गई। 4.5 टन की। कितनी जी? 4.5 टन। 450 क्विंटल। और टोटल कट्टे कितने थे जी उसमें? टोटल कट्टे थे उसमें 123 जी। 35 की भर्ती के थे। अच्छा जी अच्छा। एक कट्टे में वेट था 35 kg। तो आप खरीद के जाए या किसान हो जी? मैं किसान हूँ सर। अच्छा जी अच्छा। अपने खेत का माल था। एक ही बार में आधे घंटे में सर ने, गुरुदेव ने वाह जी वाह, पेल दिया जी सारा। मेरा भी बेच दिया। एक गाड़ी और 5 टन की एक गाड़ी और बेच दी। और ये रोवा तो सारा दिन बिक्री कम है, बिक्री कम है। नहीं कोई कम नहीं है। हमारे गुरुदेव की बिक्री कम कैसे? हम जैसे बंदे क्वालिटी वाला चमक वाला माल लाएंगे तो एक ही बार में जाएगा। अच्छा जी अच्छा। तो अभी आपके पास कितना माल था, कितना उखेड़ लिया अभी आपने? लगभग ऊटी कितना लगाया था आपने? ऊटी लगाया 2.5 बीघे का। 2.5 बीघे। और दूसरे वाला? दूसरे वाला नहीं लगा। देसी लहसुन में थोड़ा बहुत आधे बीघे का। फिर गुरुदेव कैसे हो? ये तो लगातार आपको ये बोलते हैं अभी काटर घोड़ा भी लाओ और सुपर शंकर भी लाओ। अब स्टार्टिंग करूंगा इसलिए मैंने अच्छा गुरुदेव माना इनको। अच्छा जी, अभी बनाए ताजे ताजे? इनके कहने पर चलता रहा, मेरे को मार्जिन ही मिला है, नफा ही हुआ है, अच्छा नुकसान। पहले भी करा आपने, काम करा क्या व्यापार का? मैं लगातार रेगुलर इनके वीडियो देखता रहता हूँ। अच्छा जी। और इनके वीडियो से मेरे को फायदे भी, इनकी मैं बात पकड़ता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है उसको पहले ही समझ जाता तो हूँ। अभी आपने 2.5 बीघा ही खेती करी थी इस साल? सारा वो बेच दिया जी? पिछले साल किया था मैंने, मंडी डाला था। अच्छा जी। इस साल मैंने ग्रेडिंग करवा के इनको बेचा है। तो अभी आपके इलाके में कौन सा माल कितना लगा जी? अभी इलाका तो कंटिन्यू पता नहीं है। नहीं, ऊटी ज्यादा लगा है? ज़्यादा है। ऊटी ज्यादा है। देसी का औसत बिल्कुल नहीं के बराबर है, कम है, बहुत कम है। मतलब 10% रेगुलर 100% में 20% 15% जो देसी होगा तो बाकी का सारा ऊटी है। ऊटी है। अच्छा जी। और 5% होगा सुपर शंकर काटर गोला, ये होगा किसी अच्छा जी का अच्छा। दुकान। अगले साल जाएंगे लोग उन पे। देखा हाँ। किसी का काटर गोला सुपर शंकर कैसा लग रहा है? मैंने नहीं देखा। अच्छा जी। नहीं वीडियो में देखा तो, पर अब लगाने का प्लान है। अच्छा। 3 वैरायटी लगाएं, काटर गोला, सुपर शंकर और ऊटी और देसी, चारों क्वालिटी लगाएंगे। ठीक है एक जी। बिकेगी। वाह जी वाह, चलिए धन्यवाद जी भाई साहब जी। हाँ जी बाबू जी, क्या सोच? ये 85, ये 65। हाँ जी, राम राम। इन्होंने तो रेट तो ही नहीं बता दे, बस आप तो कहा तो काम ही नहीं रहा। गाड़ियाँ बताने का काम रह गया जी। देखो गाड़ियाँ तो है 35 गाड़ी है। कल से माल कम ज़्यादा जी? बराबर ही चल रहा है सर। मैं टोटल मिला के 7-8 हज़ार कट्टा डेली बिक रहा है। टोटल मिला के गाड़ियों को देखेंगे, गाड़ी तो 35 के हिसाब से या 40 के हिसाब से एक गाड़ी में 350 कट्टा होता है। ठीक है जी। तो 14,000 कट्टा 15,000 कट्टा होना चाहिए, लेकिन छोटी बड़ी मिला के आती है। तो अब कट्टे पूछा करो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। 8,000 कट्टा 9,000 कट्टा है, 1,500 कट्टा बैलेंस था और 7 से 8,000 कट्टा बिकेगा। जितना आता है उतना बिकता है। जो वो मंदी से आई थी रिकवर हुआ दोबारा रेट उसका? नहीं, वही समान पोजीशन पे चल रहा है जी। भाई साहब तो बड़े खुश हो रहे जी, 100 रुपये कह रहे बेच दिया जी। सर इनका वहाँ पे जो बिक रहा है वहाँ से देखिए, मैं कभी ये नहीं बोलता कि किसान को यहाँ आना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये आप किसान के मुंह से सुन रहे हैं, क्योंकि इनके माल वहाँ जो बिक रहे थे उससे इनको 10-10 रुपये ऊपर मिला खर्चा काट के, तो ऑब्वियस से खुश होना है। ठीक है जी। इनका जो 100 रुपये बिका है वहाँ पे 80-85 का इनका बिक रहा था। ठीक है जी। अब 1-2 चीज़ इनसे पूछना चाहूँ, भाई साहब डाला
क्योंकि आपने इंटरव्यू तो वैसे ही ले लिया, मैं तो साइड ही बैठा हूं। हाँ जी, हाँ जी। एक बात ईमानदारी से बताना, ये ले लो राणा जी, कोई नहीं, हम तो यही चलेंगे जी। एक बात सिर्फ इतनी ईमानदारी, ये तो रख दो भाई, नोट नहीं दिखाओ, गरीब आदमी आओ। आप क्या सलाह देते हो अगर कोई किसान यहाँ आना चाहे दिल्ली में, कोई उसको घबराहट, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत पेमेंट आपको मिल गई हाथ के हाथ? कैश पेमेंट मिल गया। कैश पेमेंट तो मिल गई, तो फायदा हुआ कुछ? मिन्ती वहाँ मजदूरी मंडी कुछ बेचने मिला? से मैंने तो यहाँ मजदूरी। फायदा है। मंडी बेचने से फायदा यहाँ हुआ है, मैंने ग्रेडिंग, मेरा माल ग्रेडिंग मशीन में निकाल के लाया तो यहाँ फायदे हुआ, नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ का एक ही काम है कि ग्रेडिंग करवा के आप ले आए, तो आप ये समझ लो कि आप एक नया एक्सपीरियंस करोगे, आपको बेचने में आनंद आएगा। कितनी देर में गाड़ी बिकी है आपकी? आधे घंटे की, 4.5 घंटे। आधे घंटे में माल बिक गया था। अच्छा जी। संतुष्ट है? बिल्कुल पहली बार आए हो आप, फर्स्ट टाइम। है ना? कितने बजे आपने कॉल किया था मेरे को? 3:30 सुबह। अच्छा जी। 3 बजे गाड़ी यहाँ पे आ गई। और उसी टाइम उठाया था या लेट उठाया था? एक कॉल में रिंग उठाया। तो सर आपके लिए 24 घंटे तैयार है। किसान कोई भी आना चाहे, कईयों ने ना घबराहट डाल रखी है किसानों के मन में, वहाँ जाओगे कट जाओगे, लुट जाओगे, पेमेंट नहीं मिलेगी। तो इन्होंने जैसे पेमेंट मांगी कैश और पेटीएम हैंड टू हैंड कर दिया। ठीक है अभी बिल जी। नहीं बना, बिल दोपहर बाद बनेगा, तो ये भी निकल रहे हैं, अपना जो बनेगा बाकी कल सुबह डन। ठीक है जी, ठीक है जी। तो आज रेट बता दो जी एक बार नीचे। रेट भाई साहब ये देसी माल चल रहे हैं नीचे में 40, ऊपर में 80। 40 से 80 रुपये जी। अच्छा जी, ऊटी चल रहा है नीचे में 50, ऊपर में 100। ठीक है जी। इसमें सारी चीज़ें आ गई, तो रिकवर हुई मार्केट कुछ जो? कोई रिकवरी नहीं, वहीं की वहीं है। अच्छा जी। बिक्री हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है कि इन रेटों में बिक्री बहुत अच्छी है। 7,000 के करीब कट्टे बिक 7 जाते से 8,000 कट्टा डेली बिक रहा है। अभी थोड़ी सी डिस्पैरिटी है, जो पहले डिस्पैरिटी बढ़ गई थी ज़्यादा, वो कुछ वहाँ पे थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी भी डिस्पैरिटी ही है। मतलब? व्यापारियों को पैसा नहीं बन रहा, भले जितना बिक रहा हो, लेकिन कोई भी व्यापारी जो दिल्ली का धंधा कर रहा है वो मुनाफे में नहीं है। ठीक है जी। सब नुकसान ही खा रहे हैं। अब कोई ये सोचे, अब आप कहोगे ये तो खुश है, ये तो क्या अपना माल है ना, ये किसानी माल हो गया। ये मंडी से भी लेते हैं, अच्छा जी। खुद किसान भी है, व्यापार भी गए थे। आरटी के थ्रू लेता हूँ, मेरा लाइसेंस बना है। अच्छा जी। तो ये जो व्यापार कर रहे हैं उसमें सेटिस्फाइड है, लेकिन जो व्यापार मंडियों से हो रहा है तो ये ले रहे किसानों से सीधा। ठीक है ये जी। मंडियों से जाके नहीं ले रहे। जो मंडियों से व्यापार हो रहा है उसमें व्यापारियों के हिसाब से नुकसान हो रहा है, जो व्यापारी बोलते हैं। ठीक है जी। तो रोज अगर मेरे को मेरे व्यापारी बोल रहे तो औरों को भी बोल रहे होंगे, ठीक है जी। वो अभी वो मुनाफा नहीं कर, रूटीन चल रहा है कि ठीक है आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा। तो इन जो ये रेट चल रहे हैं इनमें ये निकालना बनता है जी इस समय? बिल्कुल निकालना बनता है, क्यों नहीं निकालना, इस गाँव में क्यों नहीं निकालना आपने। ठीक है जी। आपको एक चीज़ दिखा दूँ, कुदरती माल आया हुआ है, हाँ जी। ये लोगों ने देखा भी नहीं होगा। अच्छा क्योंकि जी। जब से हम इंटरव्यू दे रहे हैं, हाँ जी। ये नहीं है, हम जब से इंटरव्यू दे रहे हैं हाँ जी। आप लोगों ने देखा नहीं होगा, कभी मौका नहीं मिला। इसको कहते हैं एक पोथिया। अच्छा जी, एक पोथी जी। जो हम चनिया देखते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। वो एक फार्मी लहसन का चनिया है वो, अच्छा जी। जो जम्मू वाला माल बोलते हैं। हाँ जी। उसमें भी इतनी जान नहीं होती जितनी इसमें होती है। ठीक है जी। यह है ओरिजिनल एक पोथिया, जो कि बिकता है 300 रुपये किलो, 250 रुपये किलो। ये है जो खा के आप लोग अपनी बीमारियाँ, कहते हैं ना बीमारियाँ किससे कवर होंगी, ये है। और ये आते हैं सिर्फ 2 महीने, अच्छा जी। उसके बाद ये मिलेगा ही नहीं आप। सेकंड के अंदर नहीं आता। तो अच्छा ये जी। ये जो सिंगल गली माल आता है ना, 21 के अंदर जाता है, 22 सेकंड के अंदर नहीं आता। तो ये चीज़ें हैं, कभी किसी को एक पोथी खाना हो तो ये 2 महीने होता है जो माल आता है, ठीक है जी। इसके अलावा माल नहीं आता। और 10 क्विंटल में से कम 20 से 30 ही किलो निकलता है। अच्छा जी। 10 क्विंटल 20 क्विंटल में से 10 से 20 किलो ही निकलता है। में बहुत कम क्वांटिटी निकलती है, और 250, 300, 400। ठीक है जी। चलो इनसे भी भाइयों से पूछो इनकी क्या है, क्या है, कहाँ
हाँ जी। लोग रीवा मध्य प्रदेश से आए अच्छा, हुए हैं। मध्य प्रदेश रीवा से। रीवा से। तो लहसुन की खेती करते हो जी? लहसुन की खेती करते नहीं है, अब किए हैं इस साल। अच्छा जी। सुपर संकट का बीज यहीं से गया था। अच्छा, कैसा खड़ा जी अभी? अच्छा खड़ा है। पहली बार लगाया आपने? पहली बार लगाया, आधे किले में। कितने जी? आधा किला। अच्छा, आधा किला जी। जी जी, तो वीडियो देख के ही लगाया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। आपके क्षेत्र में वैसे लगता है जी है? बहुत कम अच्छा जी। प्याज लगती है। तो साइज के बारे में बता सकते हो, जैसे आपके पीछे रखा ये ऐसा है? अभी कितना अभी size? खड़ा हुआ, अभी साइज नहीं बना हुआ। अच्छा जी। जी जी। अच्छा जी। हाँ, वो पौधा कितना बड़ा है जी अभी वैसे? पौधे हैं इतने बड़े बड़े हैं, कम से कम 2.5-3 फीट के हैं। 2.5-3 फीट का पौधा तो अच्छा माना जाता है जी। हाँ हाँ। उसमें जो लहसुन जो बनता है ना, हाँ जी। तब एकदम से मतलब साइज बनता है। साइज अच्छा बनेगा जी। हाँ बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, उम्मीद है। और इससे पहले क्या खेती करते थे आप? या प्याज प्याज की। प्याज की। प्याज की। अच्छा, लहसुन पे आए हैं अब। हाँ ठीक लहसुन ठीक, कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए जी, आपकी मदद से। वाह जी वाह, धन्यवाद जी भाई। लो जी दोस्तों, मेरे लिए दाल भी लाए जी। वाह जी वाह, दाल ये कैसी है भाई? क्या चीज़ है? स्पेशल है कोई अलग ही है? स्पेशल है, अलग, बिना बिना केमिकल डाला हुआ है। अच्छा, चलिए घर के लिए तैयार करी है। हाँ, ये अरहर की दाल है जी है? जी। अच्छा जी। अच्छा, मिट्टी के बर्तन में रोस्ट किया हुआ है। अच्छा जी। इसके बाद इसकी दाल बनाई गई है चक्की से। अच्छा 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 अच्छा, तो आपके वहाँ दाल वगैरह भी होती है जी? हाँ, दाल की खेती होती है हमारे यहाँ। अच्छा जी। चने की, अरहर चना की दाल अरहर वगैरह ऐसी खेतियाँ चलती हैं जी? चलती हैं। अच्छा जी। अच्छा, चलिए जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जी। हमारे रीवा में सफ़ेद शेर का ओरिजिन स्थान है। सफेद शेर का? हाँ, टाइगर? टाइगर का फर्स्ट सफ़ेद टाइगर रीवा में ही पाया। अच्छा जी। वहीं पाया गया था, ये जंगल सफारी में? जंगल सफारी। देखा कभी आपने वैसे? हाँ हाँ बिल्कुल, वीडियो है, फोटो है। अच्छा, सफेद टाइगर। सफ़ेद टाइगर अच्छा जी। आप गूगल करेंगे तो बताएगा रीवा में ओरिजिन हुई थी इसकी। देखो आपने। ये तो हाँ, भाई हाँ, जाना बिल्कुल। पड़ेगा जी फिर वहाँ तो जरूरी। बिल्कुल ये बिल्कुल। इलाका तो अच्छा है जी आपका हाँ, वैसे? बिल्कुल प्रयागराज से सटा हुआ 100 किलोमीटर दूर है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, जरूर आएंगे जी। हाँ, बिल्कुल। मौका मिला जरूर आएंगे। एयरपोर्ट भी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अच्छा, सीधे- फ्लाइटें उतरती हैं? हाँ हाँ, जी? सीधे दिल्ली से रीवा। चलिए जी, धन्यवाद जी भाई। लो जी बाबू जी, लहसुन बेच रहे तो सफेद शेर भी देखना जरूरी है जी। जब सफेद लहसुन बेच रहे। जी देखिए जी, हाँ जी। इसने कहते हैं एमपी अजब गजब। अजब और सबसे गजब। लेकिन आपके लिए दिल से दाल लाए हैं। हाँ जी हाँ जी, आप बनाइएगा, बताइएगा कैसी है। ठीक है जी। एक पैकेट यही इतना ही मेरे लिए आया है, अच्छा जी। और इतना ही आपका है। अरे दिल आप से कल दिल आए से नहीं थे। एक मुट्ठी भी बहुत होती है। आप कल आए नहीं थे। हाँ जी। ये बेचारे कल से अभी तक अच्छा जी। सिर्फ आपके लिए बैठे हैं कि राणा जी को अपने हाथ से देके जाएंगे। अच्छा जी। इसको प्यार कहते हैं। द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी को एक चावल का दाना दिया था। कहते हो इसको प्यार कहते हैं। प्यार कहते हैं। जाए हम ये बोरी थोड़ा कह रहे जी, जाए प्यार से जाए। इसी को प्यार कहते हैं साहब, कि सामने वाला कल से अभी 24 घंटे हो कृष्ण जी गए। ने एक दाना खाया था, उसी से संतुष्ट हो गए थे, सारा जगत संतुष्ट हो गया था। तो लहसुन वालों के लिए अब क्या जी? सर लहसुन वालों के लिए तो एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले कभी व्यापारी हाइड्रो लगाते थे, अब किसान हाइड्रो लगा रहे हैं। मतलब? ये केमिकल डाला जाता है जी इसको वाइट करने के लिए। अच्छा अच्छा मेरे पे तो नहीं है, अच्छा जी। अच्छा मेरे पे कोई हाइड्रो वाला माल नहीं पड़ा। अच्छा जी। उसके बावजूद मैं बीमार हो गया हूँ। अच्छा मैं 4 दिन से बुखार में हूँ और मोशंस, खांसी तो 15 दिन से चल रही है। ठीक है जी। लेकिन इसकी रिजल्ट वजह जो ये हाइड्रो है, तो भैया हाइड्रो ना लगाओ, जाने अनजाने में आप पाप के भागी बन रहे हो। आप चलाओ इसकी मुहिम, ये चलाओ ना, जनता को आओ मेरे साथ आओ। सर एक मिनट सर, मेरी बात को अब सुनो ना। देखिए जैसे ये माल है, हाँ जी, इसमें लाली देख रहे हो, लाली है। तो ये बिना हाइड्रो का माल है। मेरी बात को जैसे ही सुनोगे इस ना। पे ये पत्ता हट जाता है। हाइड्रो से क्या होता है, हाइड्रो डाला और ढक दिया, अच्छा तो जी। ये जो पत्ता है ना, हाँ जी। ये हट जाएगा अच्छा जी, उसकी वजह से, और ये वाइट हो जाएगा। वाइट हो माल ऐसे। जाएगा। ठीक है जी, समझ गए। कर दो फिर इसकी शुरुआत। लेकिन शुरुआत क्या है, शुरुआत तुम नहीं, मेरे नहीं, पीछे पड़ गया, तुम यहाँ पड़ नहीं, गया, नहीं, इसकी ये शुरुआत नहीं जी, इसमें बोल लो। खाने वाले भी आपकी वीडियो को देखते हैं कि जितना गुलाबी पत्ती होएगी, बड़ी होएगा, हिमाचल वालों का भी फायदा होगा। बिल्कुल हाइड्रो नहीं डालिए भाई साहब। हिमाचल वालों की गुलाबी पत्ती आती है ऐसी सेम टू सेम, उनका माल कम रेट में बिकता है। सेम वही फर्क है जो चाइना में है, वो ब्लीच करते हैं, ठीक है जी।
वो वाइट हो जाता है। हमारे हिमाचल में, कश्मीर में ब्लीच नहीं गए थे, इसलिए वो लाल बत्ती रहता है। ठीक है जी। कुछ इलाकों में वाइट होता है जो हाइट के माल होते हैं, इसका मतलब उन्होंने वो ब्लीच नहीं किया हो। ठीक है जी। ये जरूरी नहीं कि उन्होंने भी ब्लीच किया, वो हाइट के माल हिमाचल के। लेकिन अभी तो हिमाचल नहीं आया। ये बातें हो रही हैं इनकी कि इन पे अगर जो एकदम चमक वाले माल है ना साहब, हाँ जी। जो आ रहे हैं वो हाइड्रो वाले माल है, उससे बीमारी बढ़ रही है। अच्छा जी, अच्छा। बिल्कुल, जो ज़्यादा ही वाइट है जी। मैं बिल्कुल नहीं बेचता जी, देख लो मैं किसी भी माल में हाइड्रो नहीं होगा। ठीक है जी। क्लियर कट में व्यापारियों को मना है। सब में इनका- थोड़ा इनका देखो- जामनी कलर मिलेगा जी, ये सब में। हाँ ठीक है जी। सर, मेरे को ग्राहक बोलता है, मैं व्यापारी खरीदार बोलता है, भाई साहब वाइट माल क्यों नहीं मंगवाते? सर, मैं हाइड्रो वाले माल ही नहीं बेचता। अभी बेचता नहीं, अड़ोस पड़ोस में आ रहे तो मंडियों में आ रहे हैं, तो उसकी सिर्फ स्मेल से खांसी, बुखार, मोशंस ये हो रखा है। चलिए जी, मैसेज चला जाएगा सब। व्यापार चलाना, अच्छा चलाना तो करना नहीं रोकना सर, पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं ना। आप 2 रुपये कम कमा लो, किसी को बीमार करके, किसी को मार के कोई फ़ायदा नहीं। जाने अनजाने में आप लोग कहीं ना कहीं पाप कर रहे हैं। ठीक है जी। भाई साहब, मैं गलत बोल रहा हूँ? हाइड्रो का क्या नुकसान है बताओ? हाइड्रो से गला खराब हो जाता है, छींकें आती है, खांसी जाती है, इससे स्किन प्रॉब्लम भी होती है। दिखा समझ दो, गया जी, हाथ स्किन- लगाने से क्या हुआ? स्किन। यहाँ हाथ लगाया मैंने, ये हाँ जी। बार बार मसला यहाँ ये अच्छा जी, ये सारा उसी की वजह से होती है। एलर्जी है। ये मैंने ग्लव्स भी लगा रखा है, ग्लव्स एनी टाइम रखा है। अच्छा जी। जब मान लेता हूँ फिर ये तो अभी चीज़ें रोकनी किसान चाहिए को- ना जी। अच्छा, ग्लव्स रखते हैं जी आप। अभी किसान को समझ नहीं आ रही, लेकिन जब उनके घरों में ही ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तब उनको समझ आएगी कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है जी। भाई, मेरा फ़र्ज है बताना, इसलिए नहीं कि मैं बीमार हो गया तो बता रहा हूँ। बाबूजी, इससे बहुत बड़े फ़र्क आएंगे, आपके ऑर्गन्स में फ़र्क आएगा। मान लेता हूँ मैं, ये ग्लव्स पहनता हूँ, अच्छा, जब ये माल खरीदते हैं, देखते हैं, ग्लव्स पहनते हैं। देखता हूँ हाइड्रो वाला तो ग्लव्स रहता है, स्किन पे टच नहीं होता है, ग्लव्स से हाथ लगाता हूँ, यहाँ भी जाने। ठीक है जी। आप समझे कितनी खतरनाक चीज़ है कि हाथ लगाने के बाद स्किन एलर्जी हो जाती है। अंदर जाएगा तो शरीर में क्या क्या दिक्कत होगी आप समझे। ठीक है जी। आपका सबसे पहले लीवर जाएगा इससे। चलो, मैसेज चला गया जी उनके साथ। चलिए जी। तो ये चीज़ें हैं, भाव आपने सुनी ली है। आप बढ़ाने के चक्कर में लोगों को शरीर के साथ में नहीं खेल सकते। विदाउट हाइड्रो का लहसुन बेचते हैं हमारे। भाव आपने सुनी लिया जी, और माल तो निकल ही रहे और निकालने चाहिए। ठीक है जी। मेरे को पीछे बोल रहे थे आपकी वजह से इतना माल आ रहा है। भाई, मेरी वजह से क्यों आ रहा है? जो खेत में लगाया हुआ तभी तो आ रहा है। खेत में लगाया है, निकल रहा है। अब मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा गीला माल आप रोक के रखो। भाई, जितनी लागत है उतना का तो माल बेचोगे ही बेचोगे आप, ठीक है जी। और बेचना चाहिए। सिर्फ फ़र्क इतना है कि अगर ज़्यादा कटिंग हो रही है तो 2 दिन रुक जाओ, 5 दिन रुक जाओ। आप नहीं रुकते तो भगवान अपने आप ही रोक रहा होता है, बारिशें आ जाती हैं। ठीक है जी। अब फिर ये आजकल जो बारिश बारिश हो, ये नुकसान तो होएगा जी कोई इसका। बिल्कुल नुकसान होगा। अगर माल खेत में पड़ा होगा तो उस पर फ़र्क आएगा। एक मंडी की तो कहीं खबर भी आ रही है, उसमें माल बह ओले रहा है भी बरसात। पड़े हैं। हाँ जी। कई जगह ज़्यादा नहीं बारिश, हमारे भी पानी के अंदर डूब गए थे, नीचे से पड़ा। तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ही होगा, और ज़्यादा नहीं होगा तो कम से कम माल लेट होगा। ठीक है जिस खेत में ज़्यादा आया उसका माल लेट निकलेगा। चलिए जी। राम राम। राम राम जी। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी।